शायद तुम्हें भी वो खामोशी याद होगी जब तुम अपना पूरा दिल लगाकर कुछ बनाते हो, घंटों मेहनत करते हो, पर अंत में मिलता क्या है? सिर्फ सन्नाटा। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस दुनिया में आज हम इसी सन्नाटे की बात करेंगे जो अक्सर एक नए काम की शुरुआत में हमें डराता है। आर्यन के लिए वो रात भी वैसी ही थी। लैपटॉप की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और सामने स्क्रीन पर उसका वही पुराना डैशबोर्ड खुला था। 0 लीड्स, 0 इंटरेस्ट। उसने अपनी तरफ से सब कुछ सही किया था। उसने एक बेहतरीन फिटनेस प्रोग्राम बनाया था जिसमें उसने अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव डाल दिया था। लेकिन समस्या ये थी कि दुनिया को पता ही नहीं था कि आर्यन नाम का कोई इंसान एग्जिस्ट भी करता है। उसे लगता था कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग खुद खींचे चले आएंगे, पर असलियत कुछ और ही थी। तभी उसकी खिड़की के बाहर से किसी के हंसने की आवाज आई। उसका पड़ोसी, जो उम्र में उससे थोड़ा बड़ा था और जिसे सब प्यार से बड़े भाई जैसा मानते थे, अपनी बालकनी में खड़ा था। उसे पता था कि आर्यन पिछले कई महीनों से किस कशमकश में है। उसने आर्यन को देखा और बस इतना कहा, आर्यन भाई, अगर तू जंगल के सबसे गहरे हिस्से में खड़ा होकर चिल्लाएगा भी कि मेरे पास दुनिया का सबसे मीठा शहद है, तो भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि तू वहां खड़ा है। आर्यन थोड़ा झेम गया। उसने पूछा, तो क्या मैं शोर मचाना शुरू कर दूं? उसके बड़े भाई जैसे उस शख्स ने, जिसे वो मेंटर मानता था, मुस्कुराते हुए कहा, शोर मचाने और ध्यान खींचने में फर्क होता है। देख भाई, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो तुझे जानते हैं और एक वो जो पूरी तरह से अजनबी है। तेरे पास जो प्रोडक्ट है वो उन अजनबियों के लिए तब तक मिट्टी के समान है जब तक तू उन्हें ये न बता दे कि तू उनके किसी काम का है। आर्यन ने गहरी सांस ली। लेकिन मैं अजनबियों से बात कैसे करूं? मुझे डर लगता है कि कहीं मैं उन्हें परेशान न कर दूं। यही तो सबसे बड़ी गलती है, मेंटर ने समझाया। तू सोच रहा है कि तू उन्हें कुछ बेच रहा है, जबकि तुझे सिर्फ उन्हें यह दिखाना है कि तू उनकी एक छोटी सी समस्या हल कर सकता है। देख, हर अजनबी एक दरवाजे की तरह होता है। अगर तू सीधा जाकर उस पर धक्का मारेगा तो वो बंद हो जाएगा, लेकिन अगर तू दरवाजे के नीचे से एक छोटा सा तोहफा सरका दे तो शायद वो खुद उसे खोल कर देखे। आर्यन को बात समझ तो आ रही थी, पर उसे लागू करना नहीं आता था। उसने पूछा, तोहफा? पर मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। यही तो बात है। मेंटर ने उसकी तरफ एक काल्पनिक इशारा करते हुए कहा, तूने जो ज्ञान इकट्ठा किया है, क्या तू उसका एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा लीड मैग्नेट बना सकता है? कुछ ऐसा जो इतना कीमती हो कि लोग उसे पाने के लिए अपना नाम और नंबर तुझे खुशी खुशी दे दे। इसे ऐसे समझ जैसे कोई मछली पकड़ने वाला कांटा नहीं, बल्कि दाना डालता है। दाना ऐसा होना चाहिए कि मछली को लगे कि आज उसकी दावत है, न कि उसे फंसाया जा रहा है। आर्यन ने अपने दिमाग में दौड़ रहे विचारों को शांत करने की कोशिश की। मतलब मैं उन्हें सीधा अपना प्रोग्राम न बेचूं, पहले उन्हें कुछ मुफ्त में सिखाऊं? मेंटर ने सिर हिलाया। बिल्कुल, और वो मुफ्त वाली चीज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसे इस्तेमाल करने के बाद वो खुद सोचें कि अगर इसका फ्री वाला सामान इतना जबरदस्त है तो इसका असली काम कैसा होगा। इसे कहते हैं विश्वास की नींव रखना, अजनबियों को दोस्तों में बदलना और फिर उन दोस्तों को ग्राहकों में। पर याद रख, ये कोई जादू नहीं है, इसमें पसीना बहता है। तूने आज कितने लोगों को मैसेज किया? कितने लोगों को बताया कि तू उनकी मदद कर सकता है? आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, आज तो बस 5-6 लोगों को ही बताया था। मेंटर जोर से हंसा। 5-6? भाई, ये तो वैसा ही है जैसे तू समंदर में एक चम्मच से पानी निकाल रहा हो। अगर तुझे सच में बदलाव चाहिए तो तुझे उस रूल ऑफ 100 फीट को अपनाना होगा। रोज 100 अजनबियों तक पहुंचना या 100 बार कुछ ऐसा पोस्ट करना जिससे लोगों का ध्यान खींच सके। जब तक तू अपनी मेहनत को उस लेवल पर नहीं ले जाएगा जहां नंबर्स खुद बोलने लगे, तब तक तू सिर्फ उम्मीदों के सहारे जी रहा होगा।
और उम्मीद कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं होती। आर्यन ने गौर किया कि वो अब अपनी थकान भूल चुका था। उसकी नजर अपने लैपटॉप पर गई। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक सिर्फ प्रार्थना कर रहा था कि कोई उसे ढूंढ ले, जबकि उसे खुद बाहर निकलकर लोगों को ढूंढना था। पर भाई, आर्यन ने झिझकते हुए पूछा, क्या लोग मुझे इग्नोर नहीं करेंगे? बहुत सारे लोग तो मना भी कर देंगे। मना करना तो खेल का हिस्सा है, मेंटर ने शांत भाव से कहा। अगर कोई तुझे ना कहता है तो वो तुझे नहीं कह रहा, वो उस ऑफर को कह रहा है जो तूने उसे दिया। शायद उसकी जरूरत अभी वो नहीं है, पर क्या तूने उन लोगों के बारे में सोचा जो हां कहने के लिए तैयार बैठे हैं, पर उन्हें पता ही नहीं कि तू कहीं है? तेरा काम उन हाथ वाले लोगों को ढूंढना है, और उसके लिए तुझे बहुत सारे ना से गुजरना ही पड़ेगा। आर्यन के मन में एक नई तरह की स्पष्टता आ रही थी। उसे समझ आया कि जिसे वो रिजेक्शन समझ रहा था, वो दरअसल सिर्फ एक फिल्टर था। वो फिल्टर जो उसे उन लोगों तक ले जाएगा जो सच में उसकी मदद चाहते हैं। उसने महसूस किया कि उसका डर धीरे धीरे एक जिम्मेदारी में बदल रहा था। उसने अपनी डायरी उठाई और उस पर सबसे ऊपर लिखा, अटेंशन इज द न्यू करेंसी। अगर लोग उसे देख ही नहीं पा रहे तो वो उनकी मदद कैसे करेगा? उसने सोचा कि वो कल से नहीं, बल्कि अभी से कुछ ऐसा सोचेगा जो लोगों की जिंदगी में तुरंत वैल्यू जोड़ सके। मेंटर ने अपनी बालकनी की लाइट बंद करते हुए आखिरी बात कही, याद रख आर्यन, सबसे अच्छा काम करने वाला इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि वो होता है जिसे सबसे ज्यादा लोग जानते हैं। अपनी चुप्पी तोड़ और बाहर निकल। उस रात आर्यन को नींद नहीं आई, पर यह बेचैनी वाली रात नहीं थी। ये उस खिलाड़ी की रात थी जिसे खेल के नियम समझ आ गए थे। उसने महसूस किया कि सफलता के लिए किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं थी, बल्कि सिर्फ उस निरंतरता की जरूरत थी जिसे वो अब तक अनदेखा कर रहा था। अंधेरे कमरे में बैठे बैठे उसे पहली बार अपना रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। ये सफर लंबा होने वाला था, पर अब उसके पास एक नक्शा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण आर्यन के कमरे में आई तो उसकी आंखों में वो पुरानी थकान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बेचैनी जो कुछ नया शुरू करने से पहले होती है। उसने अपने फोन को उठाया और अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट स्क्रॉल करने लगा। सैकड़ों नाम थे, पुराने स्कूल के दोस्त, कॉलेज के साथी, दूर के रिश्तेदार और वो लोग जिनसे उसने सालों से बात नहीं की थी। कल रात उसके बड़े भाई जैसे मेंटर ने जो रूल ऑफ 100 फीट की बात की थी, वो उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। उसे लगा कि शायद यही वो समय है जब उसे अपने खोल से बाहर निकलना होगा। तभी मेंटर उसके कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में 2 कप चाय थी। उन्होंने आर्यन के चेहरे पर लिखी घबराहट को भांप लिया और हंसते हुए बोले, क्यों भाई, फोन को ऐसे देख रहा है जैसे वो कोई बम हो जो कभी भी फट सकता है? देख आर्यन, ये जो तेरे फोन में नाम है, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। ये वो लोग हैं जो तुझे जानते हैं, जो शायद तुझ पर भरोसा भी करते हैं, लेकिन तू उनसे बात करने से डर रहा है क्योंकि तुझे लग रहा है कि तू उन्हें कुछ बेचने जा रहा है। यही तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आर्यन ने चाय का कप थामते हुए कहा, भाई, मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कैसे करूं। अगर मैं उन्हें मैसेज करूं कि मेरा फिटनेस प्रोग्राम खरीद लो, तो वो सोचेंगे कि इतने साल बाद मुझे उनकी याद सिर्फ पैसों के लिए आई है। ये बहुत ऑकवर्ड होगा। मेंटर उसके पास बैठ गए और बोले, यही तो कला है। तुझे उन्हें कुछ बेचना ही नहीं है, तुझे बस उन्हें यह बताना है कि तू क्या कर रहा है और तू किस तरह के लोगों की तलाश कर रहा है। देख, इसे वार्म आउटरीच कहते हैं, पर तू इसे बस हालचाल पूछना समझ। तुझे बस एक छोटा सा लीड मैग्नेट तैयार करना है, कोई ऐसी चीज जो इतनी कीमती हो कि वो मना ही न कर सके। मान ले तूने एक 7 दिनों का डाइट चार्ट बनाया है जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो ऑफिस में बैठकर काम करते हैं और जिनके पास जिम जाने का समय नहीं है। क्या ये चार्ट किसी की मदद नहीं करेगा? आर्यन की आंखों में चमक आई।
हाँ, ये तो बहुत काम की चीज है। मैंने इसे खुद अपने लिए बनाया था जब मैं जॉब कर रहा था। बस, मेंटर ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, अब तुझे बस उन लोगों को मैसेज करना है और कहना है, भाई, मैंने एक खास गाइड बनाई है उन लोगों के लिए जो बिजी होने की वजह से फिट नहीं रह पाते। मैं इसे अभी फ्री में दे रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ फीडबैक चाहिए। क्या तू इसे आजमाना चाहेगा या किसी ऐसे को जानता है जिसे इसकी जरूरत हो? देख, इसमें तूने न तो उनसे पैसे मांगे, न ही उन पर कोई दबाव डाला। तू बस अपनी वैल्यू उनके सामने रख रहा है। अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो वो खुद आगे आएंगे, और अगर नहीं भी आएंगे तो कम से कम उन्हें ये तो पता चल जाएगा कि आर्यन अब फिटनेस एक्सपर्ट बन गया है। आर्यन को बात तो बहुत सरल लगी, लेकिन जब उसने पहला मैसेज टाइप करना शुरू किया तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त को मैसेज भेजा। भेजने के बाद उसने फोन पलट कर रख दिया, जैसे वो उसे देखना ही नहीं चाहता हो। मेंटर ने उसे देखते हुए एक और गहरी बात कही, आर्यन, ये जो ना सुनने का डर है ना, ये असल में तेरा ईगो है। तुझे लगता है कि तेरी हर कोशिश कामयाब होनी चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि तू अभी एक वॉल्यूम गेम खेल रहा है। तुझे आज 100 लोगों तक पहुंचना है। अगर 90 लोग जवाब न दें या मना कर दें तो भी तू जीत रहा है, क्योंकि उन 10 लोगों ने तुझे हाँ कहा है। वो 10 लोग ही तेरे बिजनेस की पहली ईंट बनेंगे। अपनी भावनाओं को इस प्रक्रिया से अलग कर दे। जैसे एक डाकिया चिट्ठी पहुंचाता है, उसका काम सिर्फ पहुंचाना है। यह सोचना नहीं कि चिट्ठी में क्या लिखा है या पढ़ने वाला कैसा महसूस करेगा। तेरा काम है अपनी वैल्यू को उन लोगों तक पहुंचाना जो शायद उसका इंतजार कर रहे हैं। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और अगले 1 घंटे तक बस मैसेज करता रहा। उसने देखा कि जितना ज्यादा वो मैसेज कर रहा था, उसका डर उतना ही कम होता जा रहा था। कुछ लोगों ने तुरंत जवाब दिया, अरे भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कुछ ने पूछा, क्या ये सच में फ्री है? और कुछ ने तो उसे अपने दूसरे दोस्तों के नंबर भी भेज दिए जिन्हें वजन कम करना था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने दिमाग में जो पहाड़ बना रखा था, वो असल में सिर्फ एक छोटी सी धूल की परत थी। लोग उसकी मदद करना चाहते थे, बस उन्हें पता नहीं था कि वो कर क्या रहा है। दोपहर होते होते उसके पास 15 से 20 ऐसे लोग थे जो उसकी फ्री गाइड मांग रहे थे। ये उसकी पहली छोटी सी जीत थी। शाम को जब वो और मेंटर टहलने निकले तो आर्यन ने पूछा, भाई, ये तो वो लोग थे जो मुझे जानते थे, लेकिन जब ये लिस्ट खत्म हो जाएगी तब क्या होगा? तब मैं अजनबियों के पास कैसे जाऊंगा? मेंटर मुस्कुराए और बोले, अभी तो तूने सिर्फ अपने आंगन में झाड़ू लगाई है आर्यन। पूरी दुनिया तो बाहर है, लेकिन याद रख, जो इंसान अपने दोस्तों के सामने अपनी बात नहीं रख सकता, वो अजनबियों का सामना कभी नहीं कर पाएगा। तूने आज जो किया, उससे तूने सिर्फ लीड्स जनरेट नहीं की, बल्कि तूने अपना आत्मविश्वास कमाया है। तूने उस लीड मैग्नेट की ताकत देखी। जब तू किसी को कुछ देने के इरादे से जाता है तो तेरा कद ऊंचा हो जाता है। अजनबियों की दुनिया में भी यही नियम लागू होता है, बस तरीका थोड़ा बदल जाता है। वहां तुझे कोल्ड आउटरीच करनी होगी, जहां तू उन लोगों को ढूंढेगा जिनकी समस्या का समाधान तेरे पास है। आर्यन ने महसूस किया कि उसका नजरिया बदल रहा था। अब वो ये नहीं सोच रहा था कि उसे ग्राहकों की जरूरत है, बल्कि वो ये सोच रहा था कि कितने लोग हैं जिन्हें उसकी जरूरत है। ये एक छोटा सा मानसिक बदलाव था, पर इसने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। उसने अपनी डायरी में लिखा, The goal is not to find people who want to buy, but to find people who have a problem I can solve. रात को सोने से पहले उसने अपने उन 15 नए क्लाइंट्स की लिस्ट देखी। ये अब उसके लिए सिर्फ नाम नहीं थे, ये वो लोग थे जिनके साथ उसे अब अपना रिश्ता मजबूत करना था। उसे समझ आ गया था कि बिजनेस सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं है, बल्कि विश्वास की एक कड़ी है। और आज उसने उस कड़ी की पहली गांठ बहुत मजबूती से बांधी थी। उसका कमरा अभी भी वही था, लैपटॉप भी वही था,
पर आर्यन वो नहीं रहा था जो सुबह उठा था। उसके भीतर का वो सन्नाटा अब उम्मीद की गुनगुनाहट में बदल चुका था। 2-3 दिन तक तो आर्यन का जोश आसमान छू रहा था। उन 15-20 लोगों से बात करके उसे लगा था कि उसने दुनिया जीत ली है, पर असलियत तब सामने आई जब वो लिस्ट खत्म हो गई। अब उसके पास कोई नया नाम नहीं था जिसे वो मैसेज कर सके। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा नीचे सड़क पर चलती भीड़ को देख रहा था। हजारों लोग, हजारों जिंदगियां, पर इनमें से कोई भी उसे नहीं जानता था। उसे एक अजीब सा अकेलापन महसूस हुआ। उसे लगा जैसे वह एक बहुत बड़े समंदर के किनारे खड़ा है और उसके पास सिर्फ एक छोटा सा कप है जिससे वो पानी निकालने की कोशिश कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन अजनबियों के बीच अपनी जगह कैसे बनाए। तभी पीछे से मेंटर की आवाज आई, क्या हुआ भाई, दुनिया बहुत बड़ी लगने लगी क्या? आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा और एक लंबी सांस ली। हाँ भाई, जो लोग मुझे जानते थे उनसे तो बात हो गई, पर ये जो बाहर अजनबी घूम रहे हैं, इनसे कैसे जुड़ूं? अगर मैं इन्हें अचानक मैसेज करूं तो ये मुझे ब्लॉक कर देंगे। मुझे डर है कि कहीं मैं उन परेशान करने वाले सेल्समैन जैसा न बन जाऊं जो बिना वजह फोन करके दिमाग चाटते हैं। मेंटर मुस्कुराए और कुर्सी खींचकर बैठ गए। देख आर्यन, अजनबियों से बात करना एक कला है और ज्यादातर लोग इसमें इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो मांगने के इरादे से जाते हैं। तू सोच, अगर कोई अजनबी तेरे पास आए और कहे कि मुझे 100 रुपए दे दो, तो तू क्या करेगा? तू उसे इग्नोर कर देगा। पर अगर वही अजनबी तेरे पास आए और कहे कि भाई, तेरी गाड़ी का टायर थोड़ा ढीला लग रहा है, इसे टाइट कर ले वरना एक्सीडेंट हो सकता है, तो तू उसकी बात सुनेगा ना? तू उसका एहसान मानेगा? आर्यन ने सिर हिलाया। हां, बिल्कुल। बस यही फर्क है स्पैम और वैल्यू में, मेंटर ने समझाना शुरू किया। जब तू अजनबियों तक पहुंचता है, जिसे हम कोल्ड आउटरीच कहते हैं, तो तेरा मकसद उन्हें बेचना नहीं होना चाहिए। तेरा मकसद होना चाहिए उनकी किसी समस्या को पहचानना और उसका एक छोटा सा समाधान उन्हें तोहफे के रूप में देना। पर इसमें एक पेच है, तू हर किसी को एक जैसा मैसेज नहीं भेज सकता। अगर तूने एक ही मैसेज कॉपी पेस्ट करके 100 लोगों को भेज दिया तो लोगों को पता चल जाएगा कि तूने मेहनत नहीं की है। अजनबियों को अपना बनाने का सबसे बड़ा मंत्र है पर्सनलाइजेशन। आर्यन ने थोड़ा उलझन में पूछा, पर भाई, हर किसी के लिए अलग मैसेज लिखना तो बहुत मुश्किल होगा, इसमें तो पूरा दिन निकल जाएगा। मेंटर थोड़ा हंसे और बोले, यही तो वो पसीना है आर्यन, जिससे ब्रांड बनते हैं। देख, मान ले तू किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर के फॉलोअर्स को टारगेट कर रहा है। तू सीधा उन्हें मैसेज मत कर, पहले उनकी प्रोफाइल देख, समझ कि वो किस तरह की लाइफ जी रहे हैं। अगर किसी ने अपनी वर्कआउट की फोटो डाली है तो उसे मैसेज कर और कह, भाई, तेरी फॉर्म बहुत अच्छी है, पर मैंने नोटिस किया कि तू अपनी पीठ को थोड़ा सीधा रख सकता है। मैंने इस पर एक छोटी सी वीडियो बनाई है कि कैसे डेडलिफ्ट के दौरान कमर के दर्द से बचा जाए। क्या मैं तुझे उसका लिंक भेज दूं? अब सोच, क्या वो इंसान तुझे ब्लॉक करेगा? नहीं, बल्कि वो तुझे शुक्रिया कहेगा। तूने उसे उसकी अपनी समस्या का समाधान दिया, वो भी बिना कुछ मांगे। आर्यन को यह आइडिया पसंद आया। उसने लैपटॉप खोला और कुछ अजनबियों की प्रोफाइल्स खंगालना शुरू किया। उसने देखा कि लोग सोशल मीडिया पर अपनी कितनी सारी परेशानियां अनजाने में ही शेयर कर देते हैं। कोई अपनी थकान की बात कर रहा था तो कोई अपने बढ़ते वजन से परेशान था। आर्यन ने उनके लिए छोटे छोटे पर्सनल मैसेज तैयार किए। उसने अपनी उस फ्री गाइड का इस्तेमाल एक चाबी की तरह किया। शाम तक उसने करीब 50 लोगों को मैसेज भेजे, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। रात के 9 बज चुके थे और सिर्फ 3 लोगों का जवाब आया था। बाकी सबने या तो मैसेज देखा ही नहीं था या फिर देखकर छोड़ दिया था। आर्यन का हौसला फिर से टूटने लगा। उसे लगा कि शायद ये तरीका भी काम नहीं कर रहा। मेंटर ने उसे परेशान देखा तो उसके पास आए और बोले, देख भाई,
ये जो कोल्ड आउटरीच की दुनिया है, ये नंबर्स का खेल है। तूने आज 50 मैसेज भेजे, ये बहुत अच्छी शुरुआत है, पर ये काफी नहीं है। याद है मैंने रूल ऑफ 100 फीट की बात की थी? तुझे हर दिन 100 लोगों तक पहुंचना है। और याद रख, अजनबी तुझ पर तुरंत भरोसा नहीं करेंगे। औसतन एक इंसान को तेरा नाम 7 से 8 बार देखना पड़ता है, तब जाकर उसे लगता है कि तू कोई असली इंसान है, कोई स्कैमर नहीं। ये वैसा ही है जैसे तू किसी अनजान रास्ते पर जा रहा हो। पहली बार में डर लगता है, पर जब तू रोज उसी रास्ते से गुजरता है तो वो रास्ता तेरा अपना हो जाता है। आर्यन ने अपनी डायरी में कुछ नोट किया और पूछा, तो क्या मैं उन्हें बार बार मैसेज करूं? नहीं, मेंटर ने टोकते हुए कहा, बार बार मैसेज करके परेशान नहीं करना है। तुझे अलग अलग रास्तों से उनके सामने आना है। कभी उनके पोस्ट पर कोई अच्छा कमेंट कर दे, कभी उनके किसी सवाल का जवाब दे दे, और कभी उन्हें कुछ ऐसा भेज जो उनके सच में काम आए। इसे फॉलो अप कहते हैं, पर यह फॉलो अप सेल्स के लिए नहीं, बल्कि रिलेशनशिप के लिए होना चाहिए। अजनबियों को यह महसूस होना चाहिए कि तू उनमें और उनकी सफलता में सच में इंटरेस्टेड है। जिस दिन उन्हें यह यकीन हो गया, उस दिन वो अजनबी नहीं रहेंगे, वो तेरे लीड्स बन जाएंगे। आर्यन ने महसूस किया कि वो बहुत जल्दी नतीजे चाह रहा था। वो भूल गया था कि विश्वास रातों रात नहीं बनता। उसने अपनी थकान को एक तरफ रखा और अगले दिन की तैयारी करने लगा। उसने अब अजनबियों को सिर्फ टारगेट के रूप में देखना बंद कर दिया था। अब वो उन्हें उन इंसानों की तरह देख रहा था जिनकी वो मदद कर सकता था। उसे समझ आया कि हर अनदेखा किया गया मैसेज उसे उस एक इंसान के करीब ले जा रहा है जो उसकी बात सुनेगा। उस रात आर्यन ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। अब उसे वो भीड़ डरा नहीं रही थी। उसे लग रहा था कि उस भीड़ में बहुत सारे दोस्त छिपे हुए हैं। बस उसे उन तक पहुंचने का सही तरीका और सही सब्र चाहिए। उसने मन ही मन तय किया कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो रोज उन 100 दरवाजों को नहीं खटखटा लेता, क्योंकि उसे अब पता था कि हर बंद दरवाजे के पीछे एक संभावना छिपी होती है, और जो इंसान खटखटाना नहीं छोड़ता उसके लिए एक ना एक दरवाजा तो जरूर खुलता है। आर्यन की आंखों में अब एक नई चमक थी, एक ऐसी चमक जो सिर्फ हार मानने के बाद फिर से खड़े होने वाले इंसान के पास होती है। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। आर्यन अब उस घबराहट से तो बाहर आ गया था जो उसे अजनबियों से बात करने में होती थी, लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। वो दिन भर 100 लोगों को मैसेज करता, उनके प्रोफाइल्स देखता, उन्हें वैल्यू देने की कोशिश करता, पर इसमें उसका पूरा दिन निकल जाता। शाम होते होते वो इतना थक जाता कि उसके पास अपने फिटनेस प्रोग्राम पर काम करने की हिम्मत ही नहीं बचती। उसे महसूस होने लगा कि वो एक ऐसी मशीन बन गया है जो सिर्फ बटन दबा रही है, पर उस मशीन की अपनी कोई पहचान नहीं बन रही। एक शाम जब वो अपनी थकी हुई आंखों को मल रहा था, मेंटर उसके पास आए। उन्होंने आर्यन के हाथ में थमे फोन को देखा और बड़ी सादगी से पूछा, आर्यन, अगर तुझे एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदना हो तो तू क्या करेगा? क्या तू अपनी उंगलियों से मिट्टी हटाता रहेगा या फिर तू फावड़ा उठाएगा? आर्यन ने हताशा में कहा, भाई, मैं मेहनत तो पूरी कर रहा हूं, पर यह काम खत्म ही नहीं होता। एक एक करके लोगों तक पहुंचना बहुत धीमा प्रोसेस है। मुझे लग रहा है कि मैं एक ही जगह खड़ा होकर दौड़ रहा हूं। मेंटर मुस्कुराए और बोले, यही तो बात है। अभी तक तू 1-to-1 खेल रहा था। तू एक बार में सिर्फ एक इंसान से बात कर रहा है। इसे हम हंटिंग कह सकते हैं, जहां तू शिकार की तलाश में बाहर निकलता है। लेकिन अगर तुझे सच में बड़ा बनना है तो तुझे फार्मिंग शुरू करनी होगी। तुझे बीज बोने होंगे ताकि फसल खुद ब खुद उगे। और बिजनेस की दुनिया में इसे कहते हैं पब्लिशिंग कंटेंट। आर्यन ने थोड़ा संशय के साथ पूछा, यानी वीडियो बनाना और पोस्ट डालना? पर भाई, इंटरनेट तो पहले से ही इन सब चीजों से भरा पड़ा है। मेरी बात कौन सुनेगा? लोग उसकी बात सुनते हैं जो उन्हें कुछ कीमती देता है। मेंटर ने समझाना शुरू किया, देख भाई, अभी तू 100 लोगों को मैसेज कर रहा है,
पर जब तू एक पोस्ट डालता है तो उसे एक साथ हजारों लोग देख सकते हैं। लेकिन कंटेंट बनाने का भी एक तरीका होता है। ज्यादातर लोग सिर्फ ज्ञान बांटते हैं, जबकि तुझे लोगों को अपना अनुभव देना है। तुझे वो सब कुछ फ्री में सिखा देना है जिसे तू बेचने की सोच रहा था। लोग अक्सर डरते हैं कि अगर सब कुछ फ्री में बता दिया तो खरीदेगा कौन? पर असलियत यह है कि जितना ज्यादा तू लोगों के बिना किसी स्वार्थ के मदद करेगा, उतना ही उनका भरोसा तुझ पर बढ़ेगा। आर्यन को यह बात थोड़ी अजीब लगी। सब कुछ फ्री में बता दूं, फिर मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? मेंटर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई, जानकारी तो गूगल पर भी फ्री है। लोग तुझे पैसे जानकारी के लिए नहीं, बल्कि उस परिणाम के लिए देते हैं जो तू उन्हें दिला सकता है। जब तू कंटेंट डालता है तो तू दुनिया को अपना लीड मैग्नेट बड़े पैमाने पर दिखा रहा होता है। पर याद रख, कंटेंट में 3 चीजें होनी बहुत जरूरी है: हुक, वैल्यू और कॉल टू एक्शन। आर्यन ने अपनी डायरी निकाली। मेंटर आगे बोले, सबसे पहले आता है हुक। इंटरनेट की भीड़ में लोगों का ध्यान खींचना सबसे मुश्किल काम है। तेरी पहली लाइन या तेरी वीडियो का पहला फ्रेम ऐसा होना चाहिए कि इंसान अपनी उंगली रोक ले। इसे ऐसे समझ कि तू किसी का हाथ पकड़कर उसे अपनी बात सुनाने के लिए रोक रहा है। उसके बाद आती है वैल्यू, जहां तू उसे कुछ ऐसा सिखाता है जो उसके सच में काम आए। और आखिर में कॉल टू एक्शन, जहां तू उसे बताता है कि अगर उसे ये पसंद आया तो उसे आगे क्या करना है। आर्यन ने अगले कुछ दिन इसी पर काम किया। उसने वीडियो बनाना शुरू किया, पर शुरू में वो बहुत हिचकिचा रहा था। उसे लग रहा था कि उसका कैमरा अच्छा नहीं है या उसकी आवाज सही नहीं आ रही। लेकिन उसे मेंटर की एक बात याद थी, क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटी। यानी तू जितना ज्यादा करेगा उतना ही बेहतर होता जाएगा। तू पूर्णता के पीछे मत भाग, बस तू लोगों की मदद करने के इरादे से कैमरे के सामने खड़ा हो जा। उसने अपनी उन कहानियों को साझा करना शुरू किया जो उसने फिटनेस की जर्नी के दौरान सीखी थी। उसने वो गलतियां बताई जो उसने खुद की थी। उसने कोई दिखावा नहीं किया, कोई चमक धमक नहीं डाली, बस एक बड़े भाई की तरह लोगों को सलाह देना शुरू किया। और धीरे धीरे एक चमत्कार होने लगा। जो लोग उसे नहीं जानते थे वो अब उसके वीडियो के नीचे कमेंट करने लगे। कुछ लोग खुद उसे मैसेज करके पूछने लगे, भाई, जो तूने उस वीडियो में बताया था, क्या तू मेरी उसमें मदद कर सकता है? अब आर्यन को अजनबियों के पीछे नहीं भागना पड़ रहा था, बल्कि अजनबी खुद उसके पास आ रहे थे। उसे एहसास हुआ कि जब आप अपनी खिड़की खोल देते हैं और रोशनी बाहर जाने देते हैं तो पतंगे खुद ब खुद रोशनी की तरफ खींचे चले आते हैं। शाम को जब वो अपने डैशबोर्ड को देख रहा था तो उसने देखा कि उसकी रीच अब हजारों में पहुंच चुकी थी। वो काम जो वो पूरे दिन में सो मैसेज करके भी नहीं कर पा रहा था, वो उसके एक अच्छे वीडियो ने कर दिया था। मेंटर ने पास आकर देखा और बोले, देख आर्यन, ये है लेवरेज की ताकत। तूने अपनी मेहनत को एक मशीन में डाल दिया है जो अब तेरे सोने के बाद भी काम कर रही है। पर एक बात हमेशा याद रखना, कंटेंट सिर्फ एक जरिया है रिश्ता बनाने का। इसे कभी भी अहंकार में मत बदलने देना। जैसे जैसे तेरा नाम बढ़ेगा, लोग तुझसे उम्मीद करेंगे। तुझे अपनी उस वैल्यू को कम नहीं होने देना है। जितना बड़ा तेरा प्रभाव होगा, उतनी ही बड़ी तेरी जिम्मेदारी होगी। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपने लैपटॉप को बंद किया। उसे अब समझ आ रहा था कि बिजनेस सिर्फ सामान बेचना नहीं है, बल्कि एक आवाज बनना है। एक ऐसी आवाज जिस पर लोग भरोसा कर सके। उसकी थकान अब गायब हो चुकी थी, क्योंकि उसे अब उस फावड़े का इस्तेमाल करना आ गया था। उसे पता था कि अब उसे सिर्फ गड्ढा नहीं खोदना है, बल्कि एक ऐसा कुआं बनाना है जिससे प्यासे लोग खुद पानी पीने आ सके। अंधेरा घिर आया था, पर आर्यन के मन में एक नई स्पष्टता का उजाला था। वो अब सिर्फ एक फिटनेस ट्रेनर नहीं था, वो एक कहानीकार बन रहा था जो दूसरों की जिंदगी बदलने की कुव्वत रखता था।
दिन के उजाले अब छोटे लगने लगे थे और काम का बोझ जैसे आर्यन के कंधों पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसका कंटेंट अब लोगों तक पहुंच रहा था। अजनबियों से होने वाली बातें अब रिश्तों में बदल रही थी। लेकिन एक अजीब सा ठहराव आ गया था। आर्यन को महसूस हो रहा था कि वो एक ऐसी छत के नीचे पहुंच गया है जिसे पार करना उसके बस में नहीं था। वो दिन भर लैपटॉप और फोन से चिपका रहता, फिर भी उसे लगता कि वो उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा जितनी उसने कल्पना की थी। उसे लगने लगा था कि उसकी मेहनत की भी एक सीमा है। शाम को जब बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर दस्तक दे रही थी, मेंटर उसके पास आए। उन्होंने देखा कि आर्यन बड़ी गंभीरता से अपने बैंक बैलेंस और अपनी लीड्स की लिस्ट को देख रहा था। क्या हुआ आर्यन? चेहरे पर वो पुरानी वाली चमक नहीं दिख रही। आज तो थकावट ज्यादा भारी लग रही है। मेंटर ने चाय का कप मेज पर रखते हुए कहा। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। भाई, काम तो चल रहा है, पर मैं थक गया हूं। मैंने वार्म आउटरीच की, कोल्ड मैसेजिंग भी की, कंटेंट भी डाल रहा हूं, पर सब कुछ मेरे अकेले के दम पर है। अगर मैं एक दिन बीमार पड़ जाऊं या ब्रेक ले लूं तो सब कुछ रुक जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस दीवार को कैसे तोड़ूं। मेंटर खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए और बाहर गिरती बारिश को देखने लगे। देख आर्यन, तूने अब तक जो किया वो पसीने की कमाई थी। तूने अपना समय देकर ध्यान खींचा, लेकिन समय की एक सीमा होती है। हर इंसान के पास सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। अगर तुझे इस छत को तोड़ना है तो तुझे अब अपनी मेहनत को पैसे के साथ मिलाना होगा। तुझे अब एड्स की दुनिया में कदम रखना होगा। आर्यन थोड़ा चौंक गया। पेड एड्स? भाई, मैंने सुना है कि इसमें लोग बहुत पैसे बर्बाद कर देते हैं। मुझे डर है कि कहीं मैं जुआ न खेल बैठूं। मेंटर मुस्कुराए और पलटकर बोले, यही तो सबसे बड़ी गलती है। लोग एड्स को जुआ समझते हैं क्योंकि वो बिना किसी तैयारी के उसमें कूद पड़ते हैं। एड्स कोई जादू नहीं है, वो सिर्फ एक लाउड स्पीकर है। अगर तू अपनी खिड़की से धीरे बोल रहा है और 2 लोग सुन रहे हैं तो एड्स वो मशीन है जो तेरी आवाज को पूरे शहर में पहुंचा देगी। लेकिन सोच, अगर तू कुछ गलत या बेकार बोल रहा है तो लाउड स्पीकर से क्या होगा? बस ज्यादा लोग तेरी बेवकूफी सुनेंगे। आर्यन ने ध्यान से सुनते हुए कहा, मतलब आप कह रहे हैं कि मुझे पहले ये पक्का करना होगा कि मेरी बात में दम है? बिल्कुल, मेंटर ने समझाते हुए कहा। तूने अब तक जो ऑर्गेनिक मेहनत की है उससे तुझे ये तो पता चल गया है कि लोग किस चीज पर हाँ कह रहे हैं। तुझे पता है कि तेरा कौन सा लीड मैग्नेट काम कर रहा है। अब तुझे बस उस पर पैसा लगाना है। एड्स चलाना पैसे बर्बाद करना नहीं है, बल्कि ध्यान खरीदना है। तू फेसबुक या गूगल को पैसे देता है ताकि वो तेरी उस बात को उन लोगों तक पहुंचाए जो तुझे नहीं जानते पर जिन्हें तेरी जरूरत है। आर्यन के मन में एक नया सवाल उठा, पर भाई, मुझे कितना पैसा लगाना चाहिए? अगर रिस्पांस नहीं आया तो? रिस्पांस क्यों नहीं आएगा? मेंटर ने आत्मविश्वास से पूछा। तूने अब तक जो टेस्ट किया है वही तो तेरा डेटा है। एड्स का मतलब ये नहीं कि तू सीधा अपना प्रोग्राम बेचने लग जाए। तू एड्स में भी वही वैल्यू वाली चीज दे जो तूने फ्री में दी थी। तू लोगों को अपना लीड मैग्नेट दिखा। जब अजनबी उस एड को देखेंगे और उन्हें कुछ कीमती मिलेगा तो वो खुद ब खुद तेरे पास आएंगे। एड्स का असली काम है अजनबियों की भीड़ में से तेरे लिए सही लोगों को छांट कर लाना। मेंटर ने आगे एक और गहरी बात कही, और देख आर्यन, सिर्फ एड्स ही काफी नहीं है। एक और बहुत बड़ा रास्ता है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। वो है एफिलिएट्स और रेफरल्स। तेरे पास अब वो लोग हैं जो तेरे काम से खुश है। क्या तूने कभी उनसे कहा कि अगर वो अपने किसी दोस्त को तेरे पास लाएं तो तू उन्हें कुछ इनाम देगा? या क्या तूने ऐसे लोगों को ढूंढा जो पहले से ही तेरे जैसे ऑडियंस के साथ काम कर रहे हैं? इसे पार्टनरशिप कहते हैं। तू उनकी मदद कर, वो तेरी मदद करेंगे। जब तू दूसरों के साथ मिलकर चलता है तो तू अकेले नहीं दौड़ रहा होता, बल्कि पूरी एक फौज
तेरे साथ होती है। आर्यन को यह समझ आया कि वो अब तक सिर्फ खुद पर निर्भर था। उसे लगा कि बिजनेस को बड़ा करने का मतलब सिर्फ ज्यादा मेहनत करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से रिसोर्सेज को जोड़ना है। उसने महसूस किया कि एड्स और पार्टनर्स असल में उसके हाथ पैर की तरह काम कर सकते हैं, जो उसे वहां पहुंचा सकते हैं जहां वो खुद कभी नहीं पहुंच पाता। उसने पूछा, तो क्या मैं कल से ही एड शुरू कर दूं? धीरज रख भाई, मेंटर ने हंसते हुए कहा। पहले अपना गणित सही कर। ये देख कि तू एक कस्टमर को लाने के लिए कितने पैसे खर्च कर सकता है। अगर तू एक एड पर 100 रुपए खर्च करता है और उससे तुझे 500 रुपए का फायदा होता है, तो क्या तू उस 100 रुपए को खर्च करने से डरेगा? नहीं ना। तू तो चाहेगा कि तू हजारों रुपए खर्च करे ताकि तुझे लाखों का फायदा हो। इसे स्केल करना कहते हैं। एड सिर्फ एक जरिया है उस प्रोसेस को तेज करने का जो तूने पहले से ही साबित कर दिया है। उस रात आर्यन ने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। उसे समझ आया कि पैसा भी एक टूल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी मेहनत। उसने अपनी डायरी में लिखा, आई एम नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन एड्स, आई एम बाइंग कस्टमर्स एट अ डिस्काउंट। उसे यह जानकर सुकून मिला कि अब उसे हर दरवाजा खुद नहीं खटखटाना होगा। अब उसके पास एक ऐसी मशीन बनाने का नक्शा था जो उसके लिए दरवाजे खोलेगी। उसे अब अपनी उस छत का डर नहीं था। उसे पता था कि जैसे ही वो इन नए रास्तों पर चलना शुरू करेगा, वो छत अपने आप ऊंची होती जाएगी। बारिश थम चुकी थी और बाहर की हवा में एक नई ताजगी थी। आर्यन की सोच अब सिर्फ सर्वाइवल की नहीं थी, अब वो एक्सपेंशन की बात सोच रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो अब उस मुकाम पर है जहां उसे अपनी पहुंच को असीमित करना है, और उस असीमित सफर की शुरुआत उसकी अपनी झिझक को छोड़ने से होनी थी। कुछ महीने बीत गए थे और अब आर्यन के उस छोटे से कमरे का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। वो लैपटॉप की नीली रोशनी में अब परेशान नहीं होता था, बल्कि एक शांत मुस्कुराहट के साथ अपनी स्क्रीन को देखता था। उसके डैशबोर्ड पर अब 0 लीड्स का सन्नाटा नहीं था, बल्कि वहां एक के बाद एक नए नाम और ईमेल जुड़ते जा रहे थे। लोग अब उसे जानते थे, लोग उस पर भरोसा करते थे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि लोग अब खुद उसके पास आ रहे थे। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी दुनिया अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और असरदार हो गई थी। वो उस मंजिल पर पहुंच गया था जहां से रास्ता अब और भी साफ दिखने लगा था। मेंटर आज आखिरी बार उसकी बालकनी में उसके साथ बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे और नीचे शहर की लाइट्स आर्यन की सफलता की गवाह लग रही थी। मेंटर ने धीरे से कहा, देख आर्यन, तूने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। तूने उस चुप्पी को तोड़ा जिसे बहुत से लोग तोड़ ही नहीं पाते। तूने अजनबियों को दोस्त बनाया और उन दोस्तों को अपनी दुनिया का हिस्सा बनाया। पर याद रख भाई, ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। बिजनेस का असली खेल शुरुआत में नहीं, बल्कि उसे जारी रखने में है। आर्यन ने चाय की चुस्की ली और बड़ी गंभीरता से पूछा, भाई, अब जब सब कुछ सेट हो गया है तो अगला कदम क्या है? मुझे डर है कि कहीं मैं आलसी न हो जाऊं या कहीं मैं वो लय न खो दूं जो मैंने इतनी मेहनत से बनाई है। मेंटर थोड़ा मुस्कुराए और आर्यन की आंखों में झांकते हुए बोले, यही तो सबसे बड़ा इम्तिहान है। देख भाई, दुनिया में जितने भी बड़े बिजनेस हैं, वो इसलिए बड़े नहीं हैं कि उन्होंने कोई एक बहुत बड़ा काम किया। वो इसलिए बड़े हैं क्योंकि उन्होंने उन 4 बुनियादी कामों को कभी नहीं छोड़ा। इसे तू अपनी 4 भुजाएं समझ ले। अपने जानने वालों से बात करना, नए अजनबियों तक पहुंचना, दुनिया के लिए कंटेंट बनाना, और आखिर में उस पहुंच को एड्स और पार्टनर्स के जरिए बढ़ाना। ये चारों रास्ते तुझे हमेशा खुले रखने होंगे। तू चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, तुझे अपनी आवाज उन लोगों तक पहुंचाना बंद नहीं करना है जिन्हें तेरी जरूरत है। आर्यन ने अपनी डायरी में उन बातों को शब्दों में पिरोना शुरू किया। उसे समझ आया कि कामयाबी का कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं था, बल्कि वो तो सिर्फ डू मोर की एक सीधी सादी फिलॉसफी थी।
मेंटर ने उसे समझाया कि लोग अक्सर तब हार मान लेते हैं जब सब कुछ सही चलने लगता है। उन्हें लगता है कि अब मेहनत की जरूरत नहीं है, पर हकीकत में जब पहिया घूमना शुरू होता है तब उसे और भी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है ताकि वो कभी रुके नहीं। आर्यन, मेंटर की आवाज में एक पिता जैसी गंभीरता थी। तुझे अपनी उन 100 कोशिशों को अब अपनी लाइफस्टाइल बनाना होगा। चाहे तू मैसेज भेज रहा हो या कंटेंट डाल रहा हो, तेरा मकसद हमेशा वैल्यू देना ही रहना चाहिए। जिस दिन तूने ये सोचना शुरू कर दिया कि तू सिर्फ पैसे कमा रहा है, उसी दिन तेरी आवाज का असर कम होने लगेगा। लोग तेरी जानकारी के पीछे नहीं भागते, वो उस भरोसे के पीछे भागते हैं जो तूने अपने काम से पैदा किया है। तूने देखा ना, तूने सब कुछ फ्री में बांट दिया, पर फिर भी लोग तुझे पैसे देने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन है कि तू उनकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। आर्यन को वो दिन याद आए जब वो डरा हुआ था, जब उसे लगता था कि वो किसी को परेशान कर रहा है। अब उसे एहसास हुआ कि जब नीयत साफ हो और आपके पास देने के लिए कुछ कीमती हो, तो आप किसी को परेशान नहीं करते, बल्कि आप उनकी मदद करते हैं। वह लीड मैग्नेट जो उसने बनाया था, वो सिर्फ एक फाइल नहीं थी, वो उसकी मेहनत और सच्चाई का एक टुकड़ा था। उसे अब समझ आया कि विज्ञापन या मार्केटिंग कोई झूठ नहीं है, बल्कि वह तो सच को दूर तक पहुंचाने का एक लाउड स्पीकर है। उसने महसूस किया कि अब उसके पास एक लीड मशीन तैयार थी, वो मशीन जो तब भी चलती रहती थी जब वो सो रहा होता था। लेकिन उस मशीन का इंजन उसकी अपनी मेहनत थी। उसने अपने मन में ठान लिया कि वो उस रूल ऑफ 100 फीट को कभी नहीं छोड़ेगा। वो हर दिन कुछ ऐसा करेगा जिससे दुनिया को पता चले कि वो यहां है और वो मदद करने के लिए तैयार है। मेंटर उठते हुए बोले, चल आर्यन, अब मेरा काम पूरा हुआ। तूने वो आग जला ली है जो तुझे बहुत दूर तक ले जाएगी। बस एक बात याद रखना, तू जितना ज्यादा देगा, तुझे उतना ही ज्यादा मिलेगा। दुनिया में कमी लोगों की नहीं है, बल्कि कमी उन लोगों की है जो सही इरादे के साथ बाहर निकलते हैं। तू वो इंसान बन जो दरवाजा खटखटाने से नहीं डरता। आर्यन ने खड़े होकर उन्हें गले लगा लिया। उसकी आंखों में अब कोई संशय नहीं था, कोई डर नहीं था। उसे अब पता था कि आगे क्या करना है। जब मेंटर चले गए तो आर्यन अपनी कुर्सी पर बैठा और एक गहरी सांस ली। कमरे में वही सन्नाटा था जो कई महीनों पहले था, पर इस बार वो सन्नाटा डरावना नहीं था, वो सन्नाटा सुकून भरा था। ये उस कलाकार की शांति थी जिसने अपना कैनवास तैयार कर लिया था। उसने अपने लैपटॉप को एक आखिरी बार देखा और फिर उसे बंद कर दिया। कल सुबह एक नया दिन होने वाला था, एक ऐसा दिन जहां उसे फिर से वही सो काम करने थे, पर एक नए जोश और एक नई समझ के साथ। उसे अब किसी चमत्कार का इंतजार नहीं था, क्योंकि वो खुद अपनी कामयाबी का रचयिता बन चुका था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस कहानी में आर्यन ने हमें सिखाया कि अपनी चुप्पी तोड़ना और दुनिया के सामने अपनी वैल्यू रखना ही असली जीत है। अजनबियों की इस दुनिया में जो इंसान मदद करने का हाथ बढ़ाना जानता है, दुनिया उसके पीछे खुद ब खुद खिंची चली आती है। आर्यन अब अकेला नहीं था, उसके साथ हजारों लोगों का भरोसा था, और यही भरोसा किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी दौलत होती है। रात की खामोशी में आर्यन को अपनी आने वाली सफलता की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। अब उसे किसी भी भीड़ से डर नहीं लगता था, क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि उस भीड़ के लिए एक मशाल बन चुका था।